Hi everyone, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। आज भी मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। लेट्स सी अबाउट pronunciation of some more words and also learn some new words in English। आज कुछ नया सीखते हैं, कुछ pronunciation और कुछ नए words। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के साथ। Pronunciation and English words. Let's see how we pronounce these words. We never say mischievous, rather, we pronounce it as mischievous. We never pronounce the word as subtle because the P is supposed to be silent. We pronounce the word as subtle. The next word is lettuce. We don't pronounce it as lettuce. The correct pronunciation is lettuce. The next word is hyperbole. We don't pronounce it as hyperbole. Rather, the correct pronunciation is hyperbole. So you can see how these words are pronounced correctly. Lettuce is something which you use in salads, and hyperbole is of figures of speech. So you can see these are some common words which you hear every time in English language. Now, let's move to the next slide. I hope you have understood. Okay, there are a lot of words which we always hear. हम बहुत से words ऐसे सुनते हैं जो similar लगते हैं पर similar रहते नहीं. Meaning same होता है लेकिन words अलग अलग होते हैं. So कुछ ऐसे words हैं जो हम British English में use करते हैं और कुछ ऐसे words हैं जो हम American English में use करते हैं. मैं सिर्फ आपको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ, but let me tell you one thing, both the languages are accepted universally. तो आप कोई भी word use कर सकते हैं, that's not a problem. But one should always know the difference so that you can use the UK words when you are in UK and you can use the US words when you are in USA. For instance, the British word is bonnet. As you can see, the bonnet of a car, and the American word is hood. आप British English में बोलते हैं boot, but हम American English में कहते हैं trunk. Alright, as you can see in the picture. Windscreen, यह आप बोलते हैं British English में. American English में उसी word को कहा जाता है windshield. Indicator, आप कहते हैं British English में और American English में होता है blinker. जो आप सामने की हेडलाइट होती है उसे कहते हैं. Now, there's a difference in spellings as well. Spelling में भी difference होता है. Tire दोनों में सेम होता है, British and American English, लेकिन दोनों में spelling अलग है. जैसे TYRE British English में लिखी जाती है और दूसरी spelling TIRE American English में लिखी जाती है. Some more words, जैसे आप British English में chips कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में आप उसे ही फ्रेंच फ्राइज कहते हैं. ब्रिटिश इंग्लिश में आप क्रिस्प्स कहते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स, राइट? ऑलराइट. एंड आप अमेरिकन इंग्लिश में उसे पोटैटो चिप्स बोलते हैं, जो हम जनरली यूज करते हैं व्हेनेवर वी बाय समथिंग. ऑलराइट, एनी काइंड ऑफ पोटैटो चिप्स, एनी ब्रांड व्हिचएवर यू नो ऑफ. देन आप ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट कहते हैं, लेकिन वही चीज को आप अमेरिकन इंग्लिश में कुकी बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज पेकिश. ये आप कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में. अमेरिकन इंग्लिश में आप कह सकते हैं हंग्री, लेकिन हंग्री आप ब्रिटिश इंग्लिश में भी बोल सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सम मोर वर्ड्स. आप ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं टॉर्च, आप अमेरिकन इंग्लिश में उसी चीज को कहते हैं फ्लैशलाइट. ब्रिटिश इंग्लिश में आप कहते हैं मोबाइल फोन, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में वही चीज को आप कहते हैं सेल फोन. सम मोर वर्ड्स सच एज आप जो ट्रैश फेंकते हैं उसे आप ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं रबिश, लेकिन आप अमेरिकन इंग्लिश में उसे आप कह सकते हैं गार्बेज या फिर ट्रैश.
जिसमें आप ट्रैश डालते हैं, ओके, उसे आप ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं बिन, अ डस्टबिन, राइट। अमेरिकन इंग्लिश में वही चीज को कहा जाता है ट्रैश कैन। अब ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट पिक्चर, शूज, राइट। ऐसे टाइप के शूज को कहते हैं ट्रेनर्स इन ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं स्नीकर्स। नाउ दैट्स अ स्वेटर। अमेरिकन इंग्लिश में आप इसे स्वेटर कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हैं जंपर या फिर पुलोवर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग के डिफरेंस भी हो सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द यूजुअल स्पेलिंग डिफरेंसेस। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग की क्या डिफरेंसेस है। जैसे आप देख सकते हैं इयॉन, ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग है AEON, अमेरिकन इंग्लिश में है EON। सिमिलरली काउंसलर हैज अ डबल L इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अ सिंगल L इन अमेरिकन इंग्लिश। बहुत से वर्ड्स जो आप देखोगे वैसे डबल L जो वाले होते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश में होते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ सिंगल L होता है। नेक्स्ट विजिबल डिफरेंस जो है, जैसे डिफेंस, डिफेंस में अमेरिकन इंग्लिश में आप SE बोलते हैं एंड वही वर्ड को आप ब्रिटिश इंग्लिश में CE करके लिखते हैं। सिमिलरली डायरिया, एनरोल, एनरोल में भी आप देख सकते हैं सिंगल L इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में डबल L। सो यू कैन सी इंस्टॉलमेंट ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगल L एंड अमेरिकन इंग्लिश में डबल L। लाइसेंस ब्रिटिश इंग्लिश में CE, अमेरिकन इंग्लिश में SE। मैनूवर, सो आप ये देख सकते हैं दोनों की स्पेलिंग्स कितनी डिफरेंट है। एस्ट्रोजन, यहाँ पे आपने O लगाया है इन ब्रिटिश इंग्लिश, whereas there is no O in American English. Program, this is the spelling MME in British English, whereas in American English it is just PROGRAM. So can you see, you just need to keep these spellings in mind whenever you're writing something. If you're writing if you are in UK, if you are in Britain, you can write accordingly, all right. And if you're in America, in US, then you have to use those spellings accordingly. So it depends in which country you are, you can adapt those spellings. आप जिस country में जाते हो आप वो वाली spellings आप adapt कर सकते हैं। Let's move on to the next slide. ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज से आए हैं एंड दे आर एक्चुअली फॉरेन वर्ड्स। लेट्स अंडरस्टैंड विच वर्ड्स आर दोस। ओके, जैसे कैफे, दैट्स अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है कॉफी, मीनिंग होता है अ स्मॉल इनफॉर्मल रेस्टोरेंट। ग्लिच, इट्स अ यिडिश वर्ड, इसका मतलब होता है अ स्मॉल प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम। मीनिंग है अ माइनर मिसहैप, अ स्मॉल एक्सीडेंट। Guerrilla, it's a Spanish word. The meaning, the translation is little war and the meaning is unofficial fighting group. आपने सुना भी होगा, lots of small kings, even small Indian kings used to have guerrilla warfare tactics. Okay, so ये unofficial fighting group हुआ करते थे जो अपने खुद के tactics use करते थे and they used to have, they used to fight a war using their own smart tactics. Now let's move on to the next word, genre. That's a French word, all right. इसका मतलब होता है the English translation kind or style and the meaning is category. जैसे आप बुक्स में भी काफी genre बोल सकते हैं, जैसे fantasy, mystery, adventure, horror, तो ये different type के genres हो गए बुक्स में, all right. मूवीज में भी आप कह सकते हैं फैंटेसी, हॉरर, देन एडवेंचर, थ्रिलर, मिस्ट्री, सो ये डिफरेंट टाइप के जॉनर्स है। तो इन जॉनर्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं एंड दैट्स एक्चुअली अ फ्रेंच वर्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, निंजा। निंजा इज अ जापानीज वर्ड, ऑलराइट, एंड द ट्रांसलेशन इज अ स्पाई
एंड द मीनिंग इज पर्सन हु मूव्स साइलेंटली। इसका मतलब होता है जासूस जो धीरे से और चुपके से काम करता है। पैपराजी, आपने ये वर्ड काफी कॉमनली सुना होगा। इट्स एन इटालियन वर्ड। इसका मतलब होता है, ट्रांसलेशन है फोटोग्राफर, अ फोटोग्राफर, एंड इसका मीनिंग होता है ग्रुप हु टेक्स फोटोज ऑफ सेलिब्रिटीज। तो उसमें कोई एक ही फोटोग्राफर नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। नाउ मोपेड, मोपेड इज अ स्वीडिश वर्ड। द ट्रांसलेशन इज मोटर एंड पेडलर, एंड इसका इंग्लिश मीनिंग है बाइसिकल विद अ मोटर, एक ऐसी बाइसिकल जिसमें एक मोटर लगाओ। नेक्स्ट वर्ड है सुनामी। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और ये है जापानीज वर्ड। ट्रांसलेशन है जाइगेंटिक वेव और इसका मीनिंग है बिग वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। जनरली it the wave always appears in water, all right, and it is caused because of the moving of the tectonic plates, because of an earthquake which is below the water. Now, plaza, that's a Spanish word. Translation है उसका public square और उसका meaning है public area, जैसे malls. Kindergarten, ये एक German word है। इसका मतलब translation है children's garden, but इसका meaning है before elementary school. मतलब वो प्ले स्कूल जो एलिमेंट्री स्कूल के स्टार्ट होने से पहले होता है, जिसमें बहुत छोटे बच्चे जाते हैं और एडमिशन लेते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फेस्ट। फेस्ट एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है एनी टाइप ऑफ फेस्टिवल एंड ट्रांसलेशन है सेलिब्रेशन। सिएस्टा, ये एक स्पेनिश वर्ड है। ट्रांसलेशन इज अ नैप एट मिड डे और इसका मीनिंग है नैप। नैप मीन्स टू स्लीप फॉर अ शॉर्ट टाइम। जब आप थोड़ी देर के लिए सोते हैं उसे नैप कहते हैं। नाउ rucksack, that's a German word, alright, and इसका ट्रांसलेशन है बैकसैक और इसका मीनिंग होता है बैकपैक। जो आप यूजुअली हाइकर्स और माउंटेनियर्स जो बैकपैक लगाते हैं उसे बैकपैक कहते हैं, एंड इट्स एक्चुअली अ जर्मन वर्ड, rucksack. सो कैन यू सी इंग्लिश लैंग्वेज में भी काफी सारे वर्ड्स अडॉप्ट हुए हैं दूसरी लैंग्वेजेस से, which we commonly use. Whether it's American English or whether it's British English doesn't matter, but lots of words have been adopted from other languages as well. Now let's move on to the next slide. We have learned a lot about words and vocabulary and pronunciation. हमने बहुत कुछ सीख लिया है words के बारे में, new words and pronunciations and different kind of vocabulary, British and American words, and also foreign words. अब हम कुछ ऐसे sentences सीखेंगे और याद रखेंगे जिसे हम अपने जॉब में यूज कर सकते हैं. We can use these words at a workplace. Positive words and lines to use at work. ये ऐसे sentences है जो अगर आप बोलेंगे तो that will create a lot of positivity. एक positive atmosphere create होगा. जैसे I will definitely make sure that it gets sorted. जब आप किसी कंपेनियन को, आपके वर्क प्लेस पे आप किसी कोलीग को अगर आप कहते हैं कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जैसे I will definitely make sure that it gets sorted. जैसे आप किसी की हेल्प कर रहे हो. I absolutely agree with you. जब आप किसी के साथ में किसी की बात मानते हो या किसी की बात पे अग्री करते हो, कन्विंस होते हो, तो आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हो. I can certainly help you. जब आप किसी की genuinely मदद करना चाहते हो तो आप ये यूज कर सकते हैं. That is exactly right. There's no harm in praising anyone. आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं. I completely agree with you. Again, जब आप किसी की बात पे अग्री करते हैं, किसी की बात को मानते हैं, किसी की बात पे कन्विंस होते हैं, परस्यूएड होते हैं, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं. I will quickly run through this with you. Again, जब आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के लिए कोई काम करके दे रहे हैं, तो आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं. That is a fantastic way to look at it. This is another way of praising someone. जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं. जब आपको किसी की बात अच्छी लगती है, ऑफिस में आपके कुछ अच्छा हुआ है, तो आप कह सकते हैं ग्रेट न्यूज. Similarly,
जब आपको किसी की कोई चॉइस पसंद आई है, किसी का आपको कोई काम पसंद आया है, तो आप सिंपली कह सकते हैं मार्वलस चॉइस। किसी का सुझाव अगर आपको पसंद आता है तो आप कह सकते हैं दैट इज एन एक्सीलेंट सजेशन, एडवाइस। नाउ I hope you enjoy your coffee. I hope you enjoy your meal. I hope you enjoy your snack time. So आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। The next sentence is splendid. All that is left to do now. ये कुछ ऐसे praising sentences है या कुछ ऐसे sentences है जो workplace के atmosphere को light कर सकते हैं, and they also do sound quite interesting. And yes, of course, if you learn these sentences, if you remember them, if you memorize them, and the more you keep on using them, जितना आप इन्हें याद रखेंगे, जितना आप इन्हें यूज करेंगे, yes, सामने वाले को ये जरूर महसूस होगा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो ये नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस जरूर सीखिए और जरूर बोलिए। नेक्स्ट है yes, it is essential that you do this today. अगर आप किसी के बॉस है तो आप ये सेंटेंस जरूर कह सकते हैं yes, it is essential that you do this today. लेकिन आप ये थोड़ा पोलाइट टोन में बोल सकते हैं because tone also matters a lot. नेक्स्ट है that is a very generous offer. जब आपको कोई मदद कर रहा है या फिर आपको कोई हेल्प कर रहा है आपके काम में, या फिर आपको किसी ने किसी बड़ी मदद करके दी है, कोई बड़ी हेल्प करके दी है, तो आप जरूर कह सकते हैं दैट इज अ वेरी जेनरस ऑफर। आप किसी को रेकमेंड कर रहे हैं, किसी का साइड ले रहे हैं, तो आप जरूर कह सकते हैं आई कैन हाईली रेकमेंड दैट ही इज अ गुड कलीग एंड ही डिजर्व्स the pay hike, or maybe he deserves the promotion, whatever. Thanks, we try our best to provide. जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो आप ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे थैंक्स वी ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड गुड सर्विस एंड एक्सीलेंट फीडबैक और एनीथिंग, क्लाइंटेल, एनीथिंग। ओके, नाउ थैंक्स वी ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड अ फ्रेंडली सर्विस। नाउ दैट्स इम्प्रेसिव मिसेस स्मिथ। जब आपको किसी की बात बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तब आप कह सकते हैं दैट्स इम्प्रेसिव। नेक्स्ट है दैट इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। जब आपको किसी का आइडिया बहुत यूनिक लगता है तो आप कह सकते हैं दैट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया, क्वाइट इंट्रीगिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रिलियंट, आई एम ग्लैड आई वॉज एबल टू सॉर्ट दैट फॉर यू। जब आप किसी की मदद करते हैं, आप मदद करने के बाद ये वाला सेंटेंस जरूर कह सकते हैं। देन द लास्ट सेंटेंस, yes, it is an exciting and popular new service. Again, ये आप अपने क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट को कन्विंस कर रहे हैं तो ये वाला सेंटेंस जरूर यूज करिए, such as it is an exciting and popular new service and I recommend that you should use it. So ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, कुछ अलग अलग सिचुएशन पे आप यूज कर सकते हैं। इन्हें दोबारा पढ़िए, इन्हें दोबारा देखिए। अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि मैं आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको ट्रेन करूं, तो आप प्लीज़ गो अहेड, लीव अ कमेंट फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बता सकूं जो आपको फ्यूचर में आपकी लाइफ में ज़रूर हेल्प कर सके। ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो मैं आपके लिए देना चाहती हूँ, जैसे टंग ट्विस्टर्स। अगर आप इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस तरह के टंग ट्विस्टर्स ढूंढ के आप इसे बोलना सीखिए या फास्ट बोलना सीखिए। टंग ट्विस्टर्स वो होते हैं जिससे आप फास्ट बोलना सीखे और आप अच्छे से सारे प्रोनाउंसिएशन और वर्ड्स पकड़ सके, एंड दे आर जस्ट फन। ऑलराइट, जैसे शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। कुछ ऐप्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉरवो, यूक्लिश, एल्सा स्पीक, जिससे आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो सकती है। रोल प्ले कॉन्वर्सेशंस, ये मैंने आपको हमेशा कहा है, प्लीज़ डू दैट। हैव रोल प्ले विद योर कजिन्स और योर फ्रेंड्स और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स।
जिनके साथ आप ये सेंटेंसेस सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। जितनी बार आप रिपीट करेंगे एज अ रोल प्ले, एज अ ड्रामा, एज अ स्किट, आप ये वाले सेंटेंसेस सीख पाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका, आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश वीडियोस देखिए विद सबटाइटल्स। सबटाइटल्स को पढ़िए, ध्यान से सुनिए कि वो एक्टर या एक्ट्रेस क्या कह रहे हैं, एंड फिर आप अपनी इंग्लिश अच्छे से सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ माई सजेशंस and these are the things which you can do to improve your English. Please leave a comment for me and please tell me what do you want to learn more about so that my next video could be based on that. तो हम मिलते हैं next time कोई नए टॉपिक के साथ में. Till then, have a great day. Bye bye. Take care. Khuda Hafiz. Namaste once again.